रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है गुलाब जामुन की रेसिपी। यह मैं अपने स्टाइल में आपको बनाना सिखाती हूँ कि गुलाब जामुन, बेहतरीन गुलाब जामुन कैसे तैयार किए जाते हैं। तो अब सबसे पहले ये 1 कप सूजी का है, इसको हम मेजरमेंट के मुताबिक 1 कप है, इसको हम अच्छे तरीके से छान लेते हैं। ये फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और इसके अंदर हम ना ये दूध डाल रहे हैं। ये दूध तकरीबन जो है ना हमने 1.5 कप इसको बॉईल करके ना, इसको जितना मर्ज़ी आप दूध डाल लें, आधा किलो डाल लें, किलो डाल लें, हमने इसको थिक कर लेना है। इतना इसको गाढ़ा कर लेना है कि हमें 1.5 जो है ना 1.5 ये वाला मग्गा जो है ना हमें 1.5 चाहिए। तो इस दूध को हम बॉईल आने देते हैं और इसको ज़रा थिक करते हैं। ये तकरीबन 1 किलो जो है ना मैंने दूध लिया है, तो इसको अब हम बॉईल आने देते हैं। इसको तकरीबन हमने ना आधा किलो तक, इसको आधा किलो से भी थोड़ा कम लेके आना है। 1.5 कप हमें ये दूध चाहिए बकाया, थिक हो के बिल्कुल इसको गाढ़ा कर लेना। जितनी देर हमारा दूध ये बॉईल हो रहा है हम उसको दूसरे चूल्हे पे कर देते हैं और उतनी देर हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए ना ये 1 कप जो है ना मैंने चीनी ली है और इस चीनी के अंदर हम 1.5 कप जो है ना वो पानी का ऐड करेंगे। ये 1.5 कप जो है ना हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से हम हिलाते जाएंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये जो चीनी है ना एक तो इसके अंदर मेल्ट हो जाए और दूसरा जो है ना इसके अंदर थोड़ी ना चिपचिपाहट सी बन जाए। इसको 3-4 बॉईल आने देंगे। ये देखें, और इसके साथ ही इसके अंदर ना हम थोड़ी सी 1 चुटकी जो ना इलायची का जो है ना, छोटी इलायची जो होती है उसका पेस्ट डाल रहे हैं। बारीक कुटी हुई इलायची जो है ना हमने 2-3 जो है ना उसके निकाल के ना दाने वो पीस के इसके अंदर डाल दिए हैं। अब ये चाशनी हमारी रेडी हो रही है। ये देखें माशाल्लाह से मेल्ट होती जा रही चीनी और इसके साथ ही जो है 1 नींबू का रस मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये क्या काम करता है, ये हमारी जो चीनी होती है ना इसको दोबारा जमने नहीं देता। यानी कि ये दोबारा जो शीरा है ना ये जो बनाएंगे हम, इसको वो जमने नहीं देगा। इसको हम साथ साथ हिलाते जा रहे हैं और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना फूड कलर डाल रही हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारी चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा ना पकाएंगे, इसको 2-3 बॉईल आने देंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। जो चाशनी है बिल्कुल रेडी हो गई है। इसका तरीका ये है चेक करने का, इसको ऐसे थोड़ा सा इसके साथ लगाएं और इसको ऐसे करें। अगर तो इसमें चिप थोड़ी थोड़ी हो जाए इसका मतलब है चाशनी रेडी है। ये चाशनी हमारी जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको 2-3 बॉईल आ चुके हैं। ये देखें, इसको अब हम साइड पे करते हैं। ये दूध माशाल्लाह से हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है। थोड़ी देर इसको 2-3 मिनट हम और पकाएंगे और ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें, ये दूध तकरीबन हमारा 2 कप रह गया और ये देखें माशाल्लाह से कितना थिक हो गया। इसको इसके अंदर अब जो हम ना थोड़ी थोड़ी करके ना सूजी डालते जाते हैं और साथ साथ इसको अब हिलाए जाना है। इसको जल्दी जल्दी इसकी गुठलियाँ नहीं बनने देनी, इसको अच्छे तरीके से हिलाते जाना है। ये देखें माशाल्लाह से किस तरह ज़बरदस्त इसका बन चुका है पेस्ट सा। अब इसको मैं आग पे रख के अच्छी तरह इसको करूँगी, ज़रा थोड़ा और ये थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। इसको इसके अंदर ये चलाते रहना है चम्मच को ताकि ये साथ ना लगे किसी साइड पे। ये देखें माशाल्लाह से किस तरह हार्ड हो गया है ये। अब मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसको मुसलसल अभी भी हिलाते रहना, इसको ठंडा करना है। इसके अंदर गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनने देनी। देखें माशाल्लाह से
ये बिल्कुल सही बन गया है इसका पेस्ट सा। और ये देखें इसको ना अच्छे तरीके से हम ना डिश में निकाल लेते हैं ताकि इसको ठंडा होने देते हैं। ये डिश में निकाल रही हूँ मैं इसको, इस सारे को निकाल लेना है। ये देखें इस फॉर्म में आ गया ये सारे को निकाल के इसको ज़रा ठंडा करते हैं, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग पाउडर। मीठा सोडा नहीं डालना आपने, बेकिंग पाउडर डालना है। और थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे देसी घी। ये इस टाइम पे डाल के इसको अच्छी तरह हम गूंदेंगे। इसको अच्छे तरीके से गूंदना है और मिक्स करना है, ठीक है। ये भी गर्म है, इस वजह से जो है ना मैं चम्मच से गूंद रही हूँ कि हाथ के साथ इसको दोबारा गूंदती हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। ये ना थोड़ा गर्म है इसलिए जो है ना हाथ से साथ सही तरह हो नहीं रहा। इसको ना मिक्स मैंने कर दिया, तो इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने देते हैं, फिर इसको मैं गूंदती हूँ हल्का सा। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो गई है हमारी डो। तो अब जो है ना मैं हाथ को थोड़ा सा ऑयली करूँगी। हाथ को ऑयल से ग्रीस करने के बाद जो है ना ये मैं बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ किस साइज़ में बनाना है, ये भी आपको बताती हूँ। ये टेबल स्पून है मेरे पास, 1 टेबल स्पून है। ये देखें इसके साथ हमने लेना है, ये नाप लेना है। ये देखें इस साइज़ में बनाएंगे तो एक ही साइज़ के बनेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है। इसको आपने ऐसे करके अच्छे तरह इसकी सेटिंग करनी। जितनी आपकी इसकी सेटिंग होगी उतना ही ये खुलेगा नहीं, मज़ा आ रहा है। और इसके अंदर से हमने तमाम क्रैक जो है ना इसके अंदर उसको ख़त्म करना है। यही है कि अगर इसको हम अच्छी तरह ना बनाएंगे ऐसे तो ये जो है ना खुल जाएंगे और ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेंगे। इसको जिस मर्ज़ी शेप में बना लें, गोल बना लें। ये देखें माशाल्लाह से ये देखें माशाल्लाह से किस कदर प्यारा बना है। इसी साइज़ में हम सारे बना लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ये सॉफ्ट बन रहे हैं। और ये देखें ये माशाल्लाह से देखें इस तरह ये मैंने ये सारे बना लिए। थोड़े से रह के मैं साथ बनाती जाऊंगी और साथ साथ डालती जाऊंगी। अब इसको फ्राई करते हैं। ये देखें तेल को चेक करने के लिए ये मैंने एक छोटा सा बनाया है जामन सा, तो ये मैं इसके अंदर डालती हूँ। अगर जब ये ऊपर आ जाएगा ना तो इसका मतलब है हमारा जो ऑयल है ना ये बिल्कुल सेट है फ्राई के लिए। ये देखें ये ऊपर आ गया है, इसका मतलब है ये हमारा ऑयल जो है ना बिल्कुल सेट है फ्राई के लिए। अब हम ये आस्ता आस्ता डालते जाते हैं सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग जो है ना हमने बिल्कुल दरमियानी रखनी है, नहीं तो ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। अब इसको हम आस्ता आस्ता इसको ना हिलाते हैं। इस तरह इसकी साइड चेंज हो जाएगी। देखें इसके ऊपर कलर आ गया, इसको हम साइड पे निकालते हैं।
इसको हमने सिर्फ ऐसे ऐसे करना है, ऊपर इसके ना इसको हिलाना नहीं अभी, बस इसको इनको नहीं हिलाना, हमने सिर्फ घी को हिलाना है नीचे से। ये देखिए इसको ऐसे ऐसे हमने हिला लेना, तो साइड चेंज कर लेनी। ये ऐसे बड़ी आसानी से साइड 2 कोने पकड़ के भी साइड हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ रहा है इस पर। इसको फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 4-5 मिनट हो गए। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारा कलर आ रहा है आस्ता आस्ता इसके ऊपर। तो इसको हल्की आंच पे हम फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से लाइट लाइट गोल्डन ये हो रहे हैं, ये देखें, और किस कदर प्यारा सा कलर आ रहा है। आग जो है मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है, दरमियानी आंच पे इसको बना रही हूँ। सिर्फ इसको जो है ना ज़ोर से हिलाना नहीं, अगर ज़्यादा हिलाएंगे तो इसके अंदर टूटने का अंदेशा है। आप इनको ज़्यादा ज़ोर से हिलाना नहीं है, बस इसको आराम आराम से इसके ऑयल को ही हिलाना है ताकि ये इसकी साइड चेंज हो जाए। देखें इसको हिलाना है ना, तो इसको ऐसे पकड़ें कढ़ाई को ऐसे आराम से, और इसको ऐसे ऐसे हिला दें, फिर इनका जो कलर है ना वो बड़ा बेहतरीन आएगा। ये देखें इसको कलर देखें बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। अब थोड़ा सा कलर इसका और करेंगे सेटल। ये देखें इस तरह गुलाई में से करेंगे ना तो सारे के सारे हिल जाएंगे और ये टूटेंगे नहीं। ये देख कलर भी इस तरह करने से ना इक्वल आ रहा है, बिल्कुल एक लेवल पे इसका कलर आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से कलर कितना ज़बरदस्त बन गया है। अब हम इतना ही इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करते हुए तकरीबन ना हमें 8 मिनट लग गए हैं। अब हम आग को हल्की करके ना इसको निकाल लेते हैं, इसको शीरे के अंदर डाल देते हैं। इसको 6-7 मिनट 10 मिनट जो है ना इसके अंदर डीप होने देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो सके। इसे ढक्कन लगा देते हैं और इसको पड़ा रहने देते हैं। बकाया जो है हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त सॉफ्टी बने हैं। ये देखें माशाल्लाह से कलर देखें, कोई क्रैक नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। माशाल्लाह से इतने मज़ेदार देखने में लग रहे हैं क्योंकि हम सब का तो रोज़ा है। तो ये देखें माशाल्लाह से, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ना इसके ऊपर थोड़ा सा शीरा भी डाल देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर मज़ेदार हैं देखने में। लुक वाइज देखें, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मैं एक तोड़ कर भी दिखाती हूँ। इसके ऊपर हम थोड़े से इलायची के दाने डालते हैं, पीसी हुई इलायची के। इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का होता है। ये मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, इसको मैं काटती हूँ। ये इस कदर सॉफ्ट ही है। ये देखें, मैं आपको नीचे रख के काट के दिखाती हूँ। और इस कदर जूसी है। ये देखें अंदर तक पका हुआ है माशाल्लाह से। ये देखें अंदर तक पका हुआ है और अंदर से भी जूसी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त है। आप रोज़ों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर तक हमारा दूसरा भी तैयार हो रहे हैं ज़्यादा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल करे। तो अफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।